कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और गर्मी के दिन से आगे भाई महसूस होने लगी और तेज़ घाम कती हो रहा है। और देखिए, मौसम का बदलाव ज़रूरी है और इसी तरह हम अपने दिनचर्या के भी जो काम है वो बदलते जा रहे हैं। और जो सुबह शाम जो काम हम जो कर रहे हैं, दोपहर में थोड़ा सा आराम है, लेकिन धीरे धीरे भाई गर्मी तो नुए बढ़ेगी, लेकिन अपने काम तो हमने ज़रूर करने हैं। तो साथियों, आज कार्यक्रम अन्नदाता में हम जो बातचीत ज़रूर लेकर आए हैं, हमारी जो चर्चा का विषय आज रहेगा बेल वाली सब्जी घिया की बिजाई के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ साथियों, जो आम के बागों की देखभाल करेंगे, जिन प्रगतिशील किसान बहन भाई ने आम के बाग लगा रखे, तो भाई उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी से है। और इसी तरह भाई महत्वपूर्ण जानकारियाँ अन्य भी हैं और लोक संगीत तो ज़रूर रहता ही है। और साथियों, कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार है। और सबसे पहले कार्यक्रम अन्नदाता में हम जो चर्चा आज कर रहे हैं बेल वाली सब्जी घिया की बिजाई के में। बहनों और भाइयों, देखो, जो घिया एक कद्दू वर्गीय महत्वपूर्ण सब्जी से जिस तरह सारे जाना है। और इसने भाई देखो, लौकी भी तभी कह दिया करे, शहर की तरफ जाते तो भाई लौकी कह देते, लेकिन देसी भाषा में तो भाई हम घिया ही कहते हैं। और इसके जो मुलायम फलों में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खाद रेशा है, खनिज है, लवण के अलावा इसमें प्रचुर मात्रा में भाई अनेक विटामिन्स भी पाए जावे हैं। और जो लौकी की प्रकृति इसकी ठंडी होती है और इसके फल सुपाच्य होने के कारण भाई चिकित्सक रोगियों को लौकी की सब्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा खाने की भाई डॉक्टर सलाह देते हैं। और लौकी के हरे फलों तो भाई सब्जी है, रायता है, खीर है, कोफ्ते है, अचार और भाई मिठाई भी इसमें बनाई जाती है। तो देखो, एक लौकी की उगाने से साथियों कितने ज़्यादा हम इसमें फ़ायदा ले सकते हैं और लाभ इसमें लेकर हम अन्न कमा सकते हैं। तो साथियों, ये लाभ ज़रूर लेवे तो भाई जो पैसा तो ज़रूर कमाओगे, लेकिन कमाना भी तब जब भी पड़ेगा भाई जब हम इसके बारे में अच्छी तरह महत्वपूर्ण जानकारी लेवे। तो देखो, जो लौकी है उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो उन्नत किस्म है उसके चुनाव की। नहीं तो साथियों, कई इसमें उन्नत किस्में हैं, जिस तरह पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड है, घिया ईसार 22 है, ईसार घिया शंकर 35 है। तो साथियों, कई किस्म हैं, लेकिन सबसे पहले पूसा समर प्रोलोफिक लौंग की बात करते हैं। अगर जो यह किस्म हम गर्मी और बरसात दोनों में मौसम के उगाने के लिए भाई बहुत बढ़िया है। और इस किस्म में जो फल है वो काफ़ी संख्या में लग है और बेलों की बढ़वार भी भाई इसमें बढ़िया तरीके से होती है। और जो कच्चे फलों की लंबाई है वो 40 से 45 सेंटीमीटर। और जो फलों के रंग की बात करें तो भाई इसमें हल्का हरा रंग होता है और इसकी औसत पैदावार भाई 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसमें मिल सका है। इसी तरह एक दूसरी किस्म भी है भाई जो उन्नत किस्म है, यह है पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। और भाई यह जो किस्म भी भाई गर्मी और बरसात दोनों मौसम के लिए बहुत बढ़िया से है। और इसके जो कच्चे फल है वो 15 से 18 सेंटीमीटर घेरे के गुण वह भाई हरे रंग के होते हैं। और इसी तरह एक और जो बढ़िया किस्म से यह है भाई घिया हिसार 22। जब हमें इस घिया हिसार 22 की बात करें तो भाई यह जो किस्म भी भाई गर्मियाँ में और बरसात में दोनों ऋतुओं में उगाने के लिए भाई बढ़िया से। और इस किस्म की जो बेलों की जो बढ़वार है वह अच्छी तरह होती है, साथ ही साथ उन पर भाई फल भी ज़्यादा मात्रा में लगे है। और इसके जो कच्चे व खाने योग्य हल्के हरे फलों की औसतन लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जब पैदावार की हम बात करते हैं, औसतन पैदावार भाई इसमें 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसमें मिल रहा है। और बात हम ज़रूर कर लेते हैं हिसार घिया शंकर 35 की। जब इस किस्म की बात करें तो भाई यह जो घिया है वह एक शंकर किस्म है और इसके फल बेलनाकार और बेल पर ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। और भाई बेलों की जो बढ़वार भी इसमें अच्छी होती है। और इस किस्म को भाई गर्मियाँ में और भाई बरसात के दिनों में दोनों ऋतुओं में हम उगा सके हैं। और कच्चे व खाने योग्य हरे फलों की औसतन लंबाई लगभग इसमें
25 से 30 सेंटीमीटर होती है और इसकी औसतन पैदावार भाई 120 से 140 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भाई हमने इसमें मिलती है। ये तो साथियों बात करी हमने उन्नत किस्मों के चुनाव की। देखो चुनाव कोई भी करो लेकिन सोच समझ कर हमने करना चाहिए। और बात हमने भाई पूसा समर प्रोलोफिक लॉन्ग की कर ली, पूसा समर प्रोलोफिक राउंड की कर ली, घिया हिसार 22 की, हिसार घिया संकर 35 की बात करी। तो भाई कोई सी भी किस्म होगा लेकिन जो भूमि की तैयारी है भाई देखो वो तो सिमरा होगी। और भूमि की तैयारी की जब हम बात करते भाई नूता घिया भाई जो फसल है वो हर प्रकार की भूमि में हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन जो उचित जल निकास और युक्त प्रचुर जीवांश से युक्त चिकनी जो बलुई मिट्टी है इसकी खेती के लिए भाई सब तब बढ़िया मानी जाती है। और इसके लिए जो भूमि का जो पीएच मान है वो उदासीन होना चाहिए। और उदासीन का मतलब यानी भाई इसमें अम्लीय और न ही क्षारीय अर्थात जब हम बात करें तो भाई 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। और बिजाई तय 3 से 4 हफ्ते पहले गोबर की सड़ी गली खाद खेत में भाई अच्छी तरह मिला देवे और फिर भाई 3-4 बार इसमें जुताई करे और हर जुताई के बाद इसमें सुहागा भी लगाना चाहिए। या तो भूमि की तैयारी की बात करी। अब बात ज़रूर कर लेते हैं बिजाई के टाइम की। साथियों देखो जो गर्मी की जब फसल के लिए इसमें भाई फरवरी मार्च और बरसात की फसल के लिए जून जुलाई का समय इसमें बिजाई के लिए उपयुक्त माना जाता है भाई, जो ये टाइम से बढ़िया है। और इसी तरह जो बीज की मात्रा की जब हम बात करते हैं तो भाई घिया की बिजाई के लिए इसमें 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति इसमें एकड़ काफ़ी रहता है। और बिजाई से पहले भाई बीज को रात भर पानी में भिगो लेना चाहिए ताकि जो बीज का जो अंकुरण है वो अच्छा हो जाए। और बिजाई की विधि की बात करें तो साथियों इसमें घिया के बीजों को थोड़ी उठी हुई क्यारियों में नालियों के किनारे पर बोए, जिस तरह भाई चौड़ाई इसमें 2 से 3 मीटर और लंबाई सुविधानुसार रखे। 2 या 3 बीज भाई एक जगह पर 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बोवे और पौधे पर जब 2 से 3 सच्ची पत्तियां आ जाए तब केवल एक स्वस्थ पौधा रखकर भाई जो शेष पौधों को निकाल दे। और पौधे के बीच की दूरी भाई 60 सेंटीमीटर इसमें हमने रखनी चाहिए, ये भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। और साथियों अब बात ज़रूर कर लेते हैं खाद व उर्वरकों के प्रयोग की। साथियों देखो जो 6 टन गोबर की सड़ी गली खाद हम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटाश की जो शुद्ध मात्रा है वह प्रति एकड़ इसमें डालनी चाहिए। और बिजाई के टाइम फास्फोरस और पोटाश की सारी मात्रा व नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा से वो बिजाई वाले स्थानों पर भाई बराबर मात्रा में हमने डालनी चाहिए। और जो बची हुई जो नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा को 2 बराबर हिस्सा में बांट कर 1 महीने बाद जब फूल आने पर नालियों में डालकर इसमें मिट्टी हमने चढ़ानी चाहिए। तो साथियों ये बात करी हमने खाद व उर्वरकों के प्रयोग की। और अब ज़रूर बात कर रहे हैं वृद्धि नियामकों के प्रयोग की। 2 व 4 सच्ची पत्ती आने की अवस्था में भाई पत्तों पर 4 मिलीलीटर इथेनॉल यानी 50% के घोल को 20 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इस तरह जो मादा है फूल है वो ज़्यादा संख्या में लगा है और भाई पैदावार जिस तरह बढ़ जाती है। और कोई चिपचिपा पदार्थ घोल में मिलाना इसमें ना भूलें, मिलाओ ताकि इसमें सही हमारी इस्तेमाल हम इसमें कर सकें। और इसलिए साथियों जो कृषि क्रिया और खरपतवार नियंत्रण की जब हम बात करें तो दोनों ऋतुओं में भाई सिंचाई के बाद खेत में काफ़ी मात्रा में खरपतवार उग जाते हैं। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए भाई 1 या 2 हमने इसमें गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। और प्रारंभिक अवस्था में भाई ट्रैक्टर की जो टेलर के द्वारा भी खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है क्योंकि भाई तब पौधे छोटे होते हैं। तो साथियों ये ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरह जो फलों की तोड़ाई और पैदावार की बात करें तो भाई ज़्यादा पक्के फल खाने के लिए भाई उपयुक्त नहीं होते, इसलिए भाई उनको कच्ची अवस्था में तोड़े जब उनका रंग हरा हो। और फलों का जो वजन किस्मों पर भाई निर्भर करता है। मुलायत फलों की जो तोड़ाई डंठल लगी अवस्था में किसी भाई तेज चाकू से हमने इसमें करना चाहिए। और औसतन पैदावार की जब बात करें तो भाई 40 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिल रहा है। और हानिकारक कीट व उनकी रोकथाम की बात करें तो घिया में जो भाई एक तो लालड़ी है, तेड़ा है, चप्पा है, माइट है, फल मक्खी और जो जड़ गांठ सूत्रकृमि का प्रयोग इसमें होता है। तो लालड़ी के लिए भाई 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 EC को या फिर 30
मिलीलीटर फेनवरेट 20 EC नामक रसायन के घोल को भाई 100 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ में छिड़काव करे, यानी मतलब 1 ले लेवे। और जो तेला चेपा और माइट के लिए बात करें तो मेलाथियान 250 मिलीलीटर 50 EC को, फल मक्खी के लिए मेलाथियान 400 मिलीलीटर 200 से 250 लीटर पानी के में भाई प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करे। और घिया में जो जड़ गांठ और सूत्रकृमि की रोकथाम के लिए भाई बिजाई तय 1 हफ्ते पहले इसमें नीम के जो खड़स है वह 30 ग्राम प्रति स्थान की दर तय माटी में मिलावे। बीज को बायोटिका से उपचारित इसमें ज़रूर हमने करना चाहिए। और यह तो साथियों बात करी हमने हानिकारक कीट व उनकी रोकथाम की। और बेल वाली सब्जियों की जो बीमारियों में भाई घिया में चिट्टा रोग, एंथ्रेक्नोज, डाउन मिल्ड्यू व मोजेक रोग नामक बीमारी का भी प्रकोप हो जाता है। इनकी रोकथाम के लिए हमने साथियों पाउडरी मिल्ड्यूज़ की रोकथाम के लिए भाई 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ गंधक का जो धोड़ा का छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह जो एंथ्रेक्नोज व डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी में रोकथाम के लिए हमने 400 ग्राम इंडोफिल M45 दवा 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ में इसमें छिड़काव करना चाहिए। और सावधानी हमने ज़रूर रखनी चाहिए इस फसल को लेने के लिए। एक तो सिफारिश की गई भाई कीटनाशक ही हमने डालनी चाहिए, क्योंकि जो घिया भाई वो कुछ अन्य कीटनाशकों से जल सकती है। इसी तरह जो ओस के टाइम धोड़ा न करें, खराब व सड़े फल इकट्ठे करके मिट्टी में गहरा दबा देवे। और जो कीटनाशकों के छिड़काव से पहले भाई फल तोड़ लेवे, उसके बाद उसको समय देवे। और इसी तरह साथियों जब भी कोई भी कीटनाशक व दवाई छिड़के तो भाई दस्ताने में होनी चाहिए, मुंह पर कपड़ा भी होना चाहिए, धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो साथी कुछ सावधानियाँ हैं जिस तरह हम इस तरह बढ़िया फसल ले सकते हैं। और साथियों सावधानी से ही हम दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके हैं और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो साथियों यह बात हमने करी बेल वाली सब्जी घिया की बिजाई की बात करी। और अब बात ज़रूर कर लेते हैं मौसम की बात कर लेते हैं। साथियों देखो मौसम दिना दिन बढ़ता जा रहा है, गर्मी का प्रकोप। और आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम 34 और जब न्यूनतम की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह जो आने वाले 24 घंटे की हम बात करें कुरुक्षेत्र के आसपास की तो अधिकतम 33 और जो न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक भाई बारिश का अनुमान है तो साथियों कुरुक्षेत्र के आसपास छिट्टे पड़ सकते हैं और आगे साथियों मौसम साफ रहेगा। इसी तरह साथियों अब कल के कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं। साथियों कल है शनिवार और शनिवार को हम जो कार्यक्रम किसान वाणी में बात करेंगे आज की नसीहत में जैविक खेती द्वारा फसलों में कीट प्रबंधन। और इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी है प्राकृतिक खेती बीजामृत किस तरह बना हुआ है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको कल शनिवार को दे रहे हैं। तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुने। और साथियों हमारे जो कार्यक्रम हैं आप आजकल सभी के पास जिस तरह मोबाइल है तो अपने मोबाइल से आप प्ले स्टोर से न्यूज़ ऑन AIR आप डाउनलोड कीजिए और हमारे केंद्र के आप लाइव कार्यक्रम सभी सुन सकते हैं। नुता साथियों पूरे देश के आप आकाशवाणी सभी केंद्र सुन सकते हैं, लेकिन आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के सुनने के लिए साथियों आपको उसको टच करना पड़ेगा और महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो लाइव सुनिए। और अब साथियों कार्यक्रम में ज़रूर इंतज़ार हो रहा एक लोकगीत का, मनोरंजन का। और उसके बाद हम जो चर्चा ज़रूर करेंगे आम के बागों की देखभाल। लेकिन अब सुनते हैं ये रागनी। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
रे अपनी अपनी रे पसंद जमाना यो के सुनना चाहे से इन लोगा का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से तेरे दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से एरे कोई कहे से और कोई कहे से लक्ष्मी चंद के वो गीत पुराने गा दे और कोई कहे से वादी आली वो फिल्मी तरज सुना दे और कोई कहे से 9 2 11 17 18 गा दे कोई कहे से है नौटंकी के ये 2 1 टूक बगा दे हो कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता यो तवर थाए मुंह बावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से आज रात ने वरथा नींद गवाई और कोई कहे से ठीक बोले अरे वो बैठे बानोर भाई और कोई कहे से सही गाना गा दे अरे बैठे लोग लुगाई अरे कोई कहे तारा चंद गा दे वो गा दे मीरा बाई हो कोई कहे यो रे कुछ ना गाता कोई कहे यो कुछ ना गाता ये रे झूठे तोड़ भेड़ावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे अरे ठीक बोले वो सुन ले याना श्याना अरे कोई कहे से
रात ने वो रात काट के धरी दे। और कोई कहे से आज रात खड़ी वो देवी माई करी दे। और कोई कहे से बड़े देवी का संग सरूत करी दे। ये जाट में हिर संग वो गावड़िया किसे किसे का पेट भरी दे। हो लगा दिया भाई एक उतयान के यूं बोलिया रे। उतयान के यूं बोलिया तू के घंटा गावे से दुनिया का तेरा अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। सुविधा को हाई फाइव, क्योंकि पीएनजी है 24/7 नॉन स्टॉप सप्लाई। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद BPCL's पीएनजी। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। तो साथियों, ये तो अपना संदेश सुने, और संदेश से पहले हम जो आनंद ले रहे थे भाई राजेंद्र खरकिया की आवाज़ में था, वो अपनी अपनी पसंद, और भाई मेर सिंह फौजी द्वारा ये भाई बरौना निवासी जो सोनीपत से, उनके द्वारा ये लिखी हुई रागनी थी। और साथियों, बात हम ज़रूर कर रहे हैं आम के रोग व नियंत्रण के बारे में, क्योंकि देखो आम जो साथी आम की खेती ले रहे हैं उनके लिए साथियों ज़रूरी है कि विकसित रोग ये गुच्छे जो है मालफोरस, ये रोग अत्यधिक व्यापक व घातक है। तो इस रोग के प्रकोप को पौधों की किस्में, आयु, मौसम और स्थान के अनुसार अलग अलग देखने में आता है। तो इसको भाई दो प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पहले तो प्रचार में अधिकतर बड़े पेड़ों पर बोराते टाइम भाई फूलों में स्थान पर फूलों का गुच्छा सा बन जाता है। इन गुच्छों में छोटी छोटी जो पत्ती भी है वो दिखाई देती है। इसे रोगी भाई फूल स्वस्थ फूलों से पहले आते हैं, और इन गुच्छों में मादा फूलों की अपेक्षा नर फूलों की संख्या अधिक होती है, और इसे गुच्छे पर फल नहीं आते। तो अगर लग भी जाए तो भाई छोटी अवस्था में। तो इसी तरह जो दूसरे है वो छोटे पेड़ों की पहली व दूसरी शाखों में जो सिरों के निकट नई पत्ती में वृद्धि होती है। तो भाई कारण जो है ये
बीमारी में फ्यूजेरियम मोनोलीफर्मी फफूंद द्वारा पुष्पों पर आक्रमण के फलस्वरूप होती है। और नियंत्रणता ही साथियों इसमें जो अगस्त सितंबर में सभी बड़े गे फूलों या रोगग्रस्त गुच्छों कोर्पों को लगभग 6 से 12 इंच पीछे से टहनी को इसमें कैंची से काट देनी चाहिए। इसी तरह जो साथी है जो टहनी मार एक रोग है एंथ्रेक्नोज जिसको हम बोल देते हैं, ये रोग टहनी फूल व फलों को प्रभावित करता है। तो इसके बचाव के लिए साथियों रोगग्रस्त टहनी को काट देवे, कटे स्थान पर बोर्डो पेस्ट लगा देव और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसने 3% गोल्ड का जनवरी फरवरी और अप्रैल और सितंबर में इसका छिड़काव करना चाहिए। तो साथियों कुछ अगर जो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो हम इन फसलों से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकते हैं। तो साथियों अब सुनते कुछ संदेश। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। सुविधा को हाई फाइव, क्योंकि पीएनजी है 24/7 नॉन स्टॉप सप्लाई। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद बीपीसीएल पीएनजी। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। तो साथियों आज के अंक में इतना ही, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो साथियों को उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने जो चर्चा करी है बेल वाली सब्जी घिया की बिजाई और जो आम के बागों की देखभाल की है, उम्मीद करते हुए साथियों इसको आप आगे भी बढ़ाएंगे और अपने विचारों को साझा भी करके कृषि को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों इन शब्दों के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।